अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में गुज़श्ता रोज़ जो साइट के इलाके में राशन की तकसीम के दौरान या ज़कात की तकसीम के दौरान भगदड़ मचने से 12 अफराद की हलाकत का मामला था, उसमें क्या पेशरफ्त हुई है। आज जो है गिरफ़्तार मुल्ज़मान जो कि फैक्ट्री मालिक हैं और दीगर जो मैनेजर वगैरह हैं, उनको अदालत में पेश किया गया। उसकी क्या तफसीलात हैं, कौन कमरा अदालत में रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, उसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। और इसके साथ साथ राशन की तकसीम और इस दौरान भगदड़ मचने से इससे पहले भी कराची में कई वाक़यात हुए हैं और बेशुमार वाक़यात हुए हैं। क्या उनका कोई नतीजा निकला या आज जो ये वाक़या हुआ है उसके बाद ये ख़बरों की ज़ीनत बना, क्या मज़ीद कुछ सीख पाएंगे या माजी की तरह ये भी मामला दब जाएगा, दफन हो जाएगा। कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ हक़ाइक़ हैं, वो आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तफसीलात जो आपके सामने रखनी है कि पुलिस ने जाए वक़ुआ के दौरे किए और कुछ शवाहिद इकट्ठे किए और कुछ तफसीलात उन्होंने मीडिया के सामने शेयर की हैं, वो आपके सामने रखता हूँ। उसमें जो पुलिस की तफ्तीशी ख़ुसूसी टीम थी सुबह के औकात में वहाँ पहुँची साइट एरिया में, और इसमें जो SSP इन्वेस्टिगेशन थे हफ़ीज़ बुगटी, उनकी सरबराही थी और टीम में एक DSP समेत 4 इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। और टीम ने जाए वक़ुआ का तफसीली मुआयना किया और टीम का ये भी बताना है कि फैक्ट्री की एतराफ़ में दूसरी फैक्ट्री के जो मुलाज़मीन हैं उनके बयानात जो है वो लिए जा रहे हैं और उसके बाद फिर बयान लेने के बाद ही इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। उसमें ये भी बताया गया कि ये फैक्ट्री की जो इंतज़ामिया है हर साल इसी तरह राशन भी तकसीम करती है और इससे पहले यहाँ पर कोई वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। पुलिस ने बताया कि अब तक जो है 8 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। तहकीकात का सिलसिला जारी है। मरकज़ी दरवाज़ा खोलने के बाद जो बताया गया है कि अंदरूनी दरवाज़ा नहीं खोला गया। तंग गली होने की वजह से पीछे आने वाले जो अफराद थे आगे मौजूद जो ज़ईफ़ और बच्चे थे उनके ऊपर चढ़ गए। ढलान होने की वजह से जो है वो पीछे जो आने वाले अफराद थे उनका प्रेशर ज़्यादा था, जिसकी वजह से पानी की जो पाइपलाइन थी वो फटी और उसके बाद फैक्ट्री के जो मालिकान थे उन्होंने SOPs का ख्याल नहीं रखा और सारी जो है वो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया। ये भी बताया गया कि यहाँ पर गुज़श्ता चंद रोज़ से ज़कात के हसूल के लिए लोग यहाँ आ रहे थे। उसके बाद फिर पानी में जो बताया गया था कि इब्तिदा में कि करंट था, पानी में करंट आने की वजह से जो है वो लोग मतलब भगदड़ मची एक दूसरे को बचाने के सिलसिले में, लेकिन पानी के अंदर करंट छोड़ने या करंट होने की वजह या इस तरह के कोई शवाहिद नहीं मिले, ये पुलिस का बताना है। अब मामला आता है दूसरी तरफ। जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि 8 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया गया पुलिस की तरफ से और मुकदमे में बाकायदा तौर पर फैक्ट्री के जो मालिक हैं अब्दुल खालिक, उन समेत दीगर मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके जो जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी हैं उनकी अदालत में पेश किया गया। वहाँ पर पुलिस ने 14 रोज़ का जिस्मानी रिमांड की सदा की और कहा कि चूँकि 12 अफराद जहाँ बाग हुए हैं और उसके बाद फिर यहाँ पुलिस की तरफ से या कोई इजाज़तनामा नहीं दिया गया था और ना ही इनकी तरफ से कोई इजाज़तनामा मांगा गया था, और उसके बाद फिर इस तरह 12 अफराद गफलत और लापरवाही बरतने की वजह से जहाँ भाग हुए। अब इन मुल्ज़मान से तहकीकात करनी है तो लिहाजा जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने एक तो पूछा कि जो ज़कात की तकसीम है उसका तरीक़ाकार क्या है और इस तकसीम के बाद क्या कोई SOPs वगैरह भी हैं या नहीं है। तो बताया गया कि किसी किस्म की कोई SOPs नहीं थी, कोई तरीक़ाकार नहीं था। हर साल ये ज़कात इस तरह तकसीम करते थे, लेकिन रश ज़्यादा लगने की वजह से भगदड़ मची और उसके बाद फिर इस तरह की अमवात हुई। यानी कि 3 बच्चे हैं, 9 जो है वो बड़े हैं यानी कि ख़वातीन हैं, तो इस तरह की जो है वो अमवात हुई। तो उसके बाद फिर मुल्ज़मान के वकील भी अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि ये फिर हादसा है, कत्ल नहीं है, मुकदमे में कत्ल की दफ़ात शामिल की गई हैं, तो लिहाजा इसको हादसे का मुकदमा करार देकर इन तमाम जो मुल्ज़मान हैं इनको बरी किया जाए। और समाअत के दौरान जो है देखने में आया कि जो अब्दुल खालिक हैं फैक्ट्री के मालिक, उनकी उम्रे का वीज़ा और उम्रे की टिकट यानी कि कल उनको उम्रे पे जाना था, उस हवाले से जो वो भी रखा गया। तफसीलात भी अदालत के सामने रखी गई। अदालत ने मुल्ज़मान को बरी करने, केस से अलग करने की इस्तदा मुस्तरद की और अदालत ने 5 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया और कहा कि आइंदा समाअत पर इन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो भी शवाहिद या तफ्तीश हो, तहकीकाती तफसीलात हों, वो अदालत के सामने रखी जाए और इनको पुलिस के हवाले कर दिया गया जिस्मानी रिमांड के ऊपर। अच्छा, मैं अब कुछ
वो चीज़ें जो आपको बता रहा था कि माजी में भी इस तरह के वाक़यात होते हैं। आजकल तो पाकिस्तान के कोने-कोने में जहाँ पाकिस्तान की हुकूमत ने राशन तकसीम के ऐलानात किए, वहाँ पर जो भूख के अफलास के मारे मर्द हैं, ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो जाते हैं धक्के खाते हुए, और कई लोग जो है वो जान की बाजी भी अपनी हार जाते हैं, और 10 किलो आटे की थैली के सिलसिले में। तो पंजाब में भी इस तरह के वाक़यात रूनुमा हुए। उसकी थोड़ा सा आगे चल के मैं तफ़सीलात बताता हूँ। पहले मैं आपको कराची में होने वाले वाक़यात की थोड़ी सी तफ़सीलात सामने रखता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इस तरह के मुकदमात में होता क्या है। उसमें जो तफ़सीलात सामने आई हैं, उसमें साइड फैक्ट्री में 12 अफराद की जो जाँ बहक हुए हैं, उसमें ये पेश आने वाला जो कराची का तारीख़ का दूसरा बड़ा वाक़या है। शहर कैद में माजी में इस ऐसे वाक़यात रूनुमा होते रहे हैं, भगदड़ और हलाकतों का। ये तकरीबन कोई पहला वाक़या जो था वो था 14 दिसंबर 2009 में पेश आया था। 24 रमज़ान को खोड़ी गार्डन का इलाका है, ज़कात की तकसीम की जा रही थी, और इफ्तिखार नामी शख्स की जानिब से ज़कात का प्रोग्राम रखा गया था, और ज़कात की तकसीम के दौरान शदीद बदनज़मी और भगदड़ मची। गोदाम की बलाई मंजिल की सीढ़ियों से 50 ख़वातीन नीचे आकर गिरीं। 18 ख़वातीन समेत जो है वो 20 अफराद जहाँ-बहक हो गए थे, और 30 के करीब लोग ज़ख्मी हुए थे। वाक़े का मुकदमा खरादर थाने में दर्ज किया गया था इफ्तिखार के ख़िलाफ़। और उसके बाद फिर गुज़श्ता रोज़ जो 2009 में हादसा रूनुमा हुआ था, उससे कुछ मुमासलत रखता है, और दोनों अफसोसनाक वाक़यात जो रमज़ानुल मुबारक है उसमें रूनुमा हुए। इसके अलावा जुलाई 2013 में भी एक भगदड़ मची थी, और इस तरह का वाक़या रूनुमा हुआ था नीपा चुरंगी के करीब शादी हाल में मुफ्त राशन की तकसीम का, और इस भगदड़ मचने के दौरान 2 ख़वातीन जाँ बहक और हादसे में 5 ख़वातीन ज़ख्मी भी हुई थी। लेकिन उसके बाद फिर ये सिलसिला थमा नहीं। कोई SOPs नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई तरीक़ाकार नहीं है। असल ज़िम्मेदारी, बुनियादी ज़िम्मेदारी आम आदमी की नहीं है। आम आदमी की तरफ से राशन तकसीम करना या इस तरह लोगों की फलाह बहबूद का काम नहीं है। लोग ये खैरात या ज़कात या उसके बाद फिर अल्लाह के नाम पर आवाम की जिस तरह मदद करते हैं, वो अपने आप खुद करते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर जो इस किस्म की जो तकसीम है या उसके बाद राशन की तकसीम का जो सिलसिला है, वो एक रियासत की तरफ से होना चाहिए, और वहाँ पर पूरे SOPs के साथ एक लोगों की इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो, उस तरह होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता। अच्छा, चूँकि एक सिलसिला चला है, आज हमने देखा पिशावर में भी भगदड़ मची, वहाँ पर भी हयाताबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में, और वहाँ भगदड़ मचने की वजह से कई लोग जो है वो अपनी जान की बाजी हार गए, और कई ज़ख्मी भी हुए। अच्छा, उसके बाद फिर चूँकि मुसलसल ये सिलसिला चल रहा है, और हमने देखा कि यहाँ पर सूबाई जो हुकूमतें हैं उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर ऐलानात भी किए जाते हैं कि देखिए जी, हमारी हुकूमत में जो निगरान हुकूमत ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में उनकी तरफ से दावे सामने आते हैं कि उनकी हुकूमत में तो ऐसा कोई वाक़या रूनुमा हुआ ही नहीं है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर आमिर मीर साहब हैं, जो कि सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर के भाई हैं, और मुख्तलिफ़ चैनल में डायरेक्टर भी रहे। GNN TV में भी जब हम थे तो वहाँ पर ये डायरेक्टर न्यूज़ के ओहदे पर फायज़ से। इनकी नज़रियात ख़यालात हामिद मीर साहब से मुख्तलिफ नहीं है, यानी कि मुकम्मल तौर पर आमिराना सोच के हामिल समझे जाते हैं, और इनकी अलग ही एक तिगड़म है ज़िंदगी की, यानी कि मतलब कभी ये एक अलग ही टॉपिक है, इनके ऊपर कभी बात की जा सकती है। तो बहरहाल इनके ऊपर इल्ज़ाम था कि 10-12 अफराद पंजाब हुकूमत में निगरान हुकूमत की निगरानी में राशन की तकसीम के दौरान इस तरह 10-12 आदमी जान की बाजी हार गए। तो ये तफसीलात बता रहे हैं, और इनकी तफसीलात कुछ इस तरह की आई हैं, जिसमें बताया गया है इनकी तरफ से कि पंजाब में आटे की तकसीम के दौरान सिर्फ़ 3 अफराद भगदड़ मचने की वजह से जाँ बहक हुए, बाकी 4 लोग हार्ट अटैक की वजह से जान की बाजी हारे। इनमें से 2 का इंतकाल अस्पताल में और 2 का घर में हुआ। ये निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर साहब, जो कि हामिद मीर हैं, सीनियर सहाफ़ी कैपिटल टॉक करते हैं, जियो न्यूज़ के, उनके सगे भाई हैं। अब ये तो बता रहे हैं कि जिस तरह मजमूई तौर पर 7 अफराद जाँ बहक हुए, लेकिन जो भगदड़ मचने से जिन अफराद की हलाकत हुई वो सिर्फ़ 3 बता रहे हैं। मतलब सिर्फ़ 3 का फ़िगर भी उनके लिए एक आम सी बात है, यानी कि ये 3 इंसान जो थे वो भी इंसान नहीं थे। अपनी कोताही, अपनी गफलत, पुलिस की या इदारों की गफलत, ज़िलाई इंतज़ामिया की गफलत, उसको गफलत नहीं करार दे रहे, उनको मुज़र्रे इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहे, उनको ज़िम्मेदार करार देकर उनको करार वाक़ई सज़ा देने का जो है वो भी ऐलान नहीं कर रहे। लेकिन बेशर्मी और ढिठाई की इंतहा ये है कि वो कहते हैं वो सिर्फ़ 3 अफराद जाँ बहक हुए थे। बस अल्लाह से दुआ है कि ऐसे ख़यालात के हामिल लोग और जो नापाक अज़ाइम के जो हामिल अनासिर लोग हैं वो हमारी ऊपर मुसल्लत हैं, सवार हैं और हुकूमतें कर रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों पर फैज़ हैं। अल्लाह ताला इन जैसे लोगों को नस्त नबूद करे, और जो मज़लूम नाहक
भूख मिटाने के लिए, बच्चों की भूख मिटाने के लिए सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं और आज भी राशन की तकसीम और राशन के हसूल के लिए जो है वो धक्के खाते हुए दुनिया से जा चुके हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और अल्लाह ताला उनके मसाइल हल करे और आसानी का रास्ता उनको दे और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। मज़ीद इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।